रासायनिक परिवर्तन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन बहुत ही टाइप का होता है और होता ही रहता है। तो आखिर ये भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है क्या? तो एक बात दिमाग में रखिए, कोनो चीज़ अगर जो अपने एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो जाए और फिर दूसरे अवस्था से पहिलका में आ जाए तो भौतिक परिवर्तन है। माने उधर जाके फिर इधर आ जाए तो भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में एक खाली चेंज हो गया ना तो दोबारा आने वाला नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन देख लीजिए यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं, क्या होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए, किसी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है, किसी जैसे मान लीजिए, अब मतलब कहने का मतलब क्या है अभी कुल समझा दे रहे हैं। किसी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का परिवर्तन है। पहला भौतिक परिवर्तन, पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। दूसरा रासायनिक परिवर्तन, जिसको कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता है, इस पदार्थ के वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मैंने बोला ना, दो ही प्रकार का परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन और एक है आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आप एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल दिए तो उसको दोबारा वापस लाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वास्तव ये संभव नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा सा। रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में इंटरसेक्शन, वही इंटरेक्शन, अंतरक्रिया करके परिवर्तित हो गए हैं और एक से एक अधिक रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ को हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए, दो को मिल के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2H2O + O2, 2H2O बना है, मतलब हाइड्रोजन और जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला तो जल बना दिया। अब देखिए, इसका क्वालिटी भी मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी भी मैं बता दूं थोड़े देर के लिए। तो क्वालिटी क्या होगा तो थोड़ा समझिएगा। इसका क्वालिटी क्या होता है तो ये है भाई मेरे गैस। क्या है ये? गैस। ठीक है, ये क्या है? गैस। ठीक है, ये है गैस। ये भी क्या है बता दो? गैस। ये भी गैस है। अब इनकी क्वालिटी अलग है, इनकी क्वालिटी अलग है। क्यों? क्योंकि गैस का जो गुण होता है वो, अगर जो उनके अणुओं की हम बात कर ले, अणुओं की बात कर ले तो काफ़ी दूर दूर होते हैं। अणु काफ़ी क्या होते हैं भाई मेरे? दूर दूर होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब ये मिला के बन जा रहा है H2O, जल बन गया। एक बात बताओ, जो बना है वो द्रव है और द्रव का अणु जो होता है वो थोड़ा नज़दीक होता है। तो एक बात बताइए, अंतर है कि नहीं है? गैस गैस था, दोनों में अंतर था, और जो बना है जल, इसमें भी तो अंतर है ना। इसका द्रव में अंतर पूरा पूरा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गैस है। तो मतलब रासायनिक परिवर्तन होता क्या है कि अगर जो ये बन गया तो दूसरा बन गया, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन बस आपको समझाना था और थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए बात बताया जा रहा था। कह रहा, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और आपसे बहुत सारी परिवर्तनें होती रहती हैं भाई, प्राकृतिक में, नेचुरल में, नेचर में बहुत सारी, रोज़ाना दैनिक जीवन में आप देखेंगे तो रोज़ाना बहुत सारी परिवर्तन हो रही है, बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखिए उसमें हम आगे क्या जानेंगे। रासायनिक परिवर्तन की बात, एक और बात कहा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुण में मिलता है, कथा, इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ के वापस उसी अवस्था में नहीं किया जा सकता है, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मैंने बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, रासायनिक परिवर्तन कौन है उसको समझिए, सीखिए। कौन है रासायनिक परिवर्तन? जौन अगर जो दूगों को मिला दिए तो वो बन गया तो तीसरा बन गया, वो अब मिलने वाला वापस नहीं है। अभी उस उदाहरण में बताऊंगा, जैसे दूध का जमना दही बन गया, तो दूध का दही बनना कौन सा उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे आप खुद सोचो कितने सारे रासायनिक परिवर्तन होंगे। चलो आ जाते, थोड़ा सा उदाहरण पे आ जाते, इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। अब भोजन का पकना दे दिया भाई मेरे, भोजन का पकना। अगर भोजन पक रहा है तो बताओ कौन सा उदाहरण है? देखो, रासायनिक परिवर्तन का नया पदार्थ निर्माण होता है। एगो बात, सीधी सी बात है कि रासायनिक पदार्थ में नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, सिंपल सा बात है। और नया जो पदार्थ होता है उसका गुण
उसका गुण, उसका क्वालिटी पहले वाले जो उसके मूल पदार्थ हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। अभी मैंने बताया जल वाले में, जल में आपने देखा जल का गुण अलग है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण क्या है भाई मेरे, अलग है। ठीक है, अब देखो दूध से दही का जमना, दूध से अगर दही बन रहा है तो बताइए ये कौन सी क्रिया है, बताइए, नहीं बताइए, देखिए गलत बात नहीं, बताइए कौन सी क्रिया है। तो दूध था अब दही हो गया, तो दही हो गया तो कौन सा क्रिया हुआ, नया चीज़ मिला ना, नया चीज़ मिला ना, तो कौन सी क्रिया हो गया मेरे भाई, तो ये हो गया अब आपका जो है रासायनिक क्रिया। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग भी लग गया ना तो लोहा को खराब कर देगा, कुछ कर लीजिए खराब कर देगा, तो लोहे पर जंग लगना भी क्या हो गया मेरे भाई, तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। वायु के संपर्क में आने पर जंग लगता है, नमी पाता है, ये जंग लगना आगे मैं आपको हेडिंग पढ़ा लूँ, बहुत मजा आएगा। भोजन करें, अंगूर का रस का किंडवन, अंगूर के रस का किंडवन, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, अब हम खा लें, ढेर खा लेंगे अपच हो जाएगा, खूब खा लिए, मान ली शादी ब्याह चल रहा है, खूब खा लिए, अब नहीं पचेगा, रासायनिक परिवर्तन है, वो जाएगा तो पचेगा, पच के सुबह में जानते ना वापस बाहर। ठीक है, तो हमारे शरीर का भोजन का पचना, ये जो भोजन पचेगा तो ये भोजन पचना कौन से रासायनिक परिवर्तन, राइट। हम श्वसन करते हैं, सांस ले रहे हैं, वो भी रासायनिक परिवर्तन है भाई, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन भी हम जानने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर ले, कौन सा रासायनिक केमिकल हुआ है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई है, जैसे संपन्न हुई है तो निम्न चिन्हों से प्राप्त किया जा सकता है। कौन कौन, तो भाई मेरे पहली ही बात बोले कि नया दिखेगा, कह रहे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन माने अवस्था मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बता रखा है, ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टीन, प्लाज्मा, 5 होते हैं लेकिन 3 मुख्य रूप से अपने पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, पदार्थ में अवस्था का परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन, रंग बदला है कि नहीं बदला है, गैस का निष्कासन, गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ अगर जो है तो पक्का है कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अब जहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होगा तो वहाँ पे हम रासायनिक समीकरण पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, क्या होता है मेरे भाई, केमिकल इक्वेशन। देखिए जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी Mg प्लस O2, एरो दे के आप लिख देंगे MgO। ठीक है, तो जो ये क्रिया करता है, मैं फिर से बता दूं आपको, ये जो क्रिया कर रहा है देख लो मेरे भाई, फिर से देखो, यहाँ देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कौन क्या है समझना हमको। हई जो दोनों मिल रहा है ना, हई तो हीरो प्लस हीरोइन मिल के है जो हीरो हीरोइन बन गया है, जौन समझ रहे हैं ना, है। तो ये देखिए जौन मिल रहा है इसको हम अभिकारक कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक। आ जौन इनके मिलने के बाद जो उत्पत्ति जिसकी हुई है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो जो मिल रहे हैं उनको अभिकारक कहते हैं, जो मिलने के बाद उत्पत्ति हुई है उसको हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात समझिएगा, वही बात यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है कि ये देखिए मेरे कोचिंग का नोट्स है और मैंने बिल्कुल अच्छे से नोट्स को बनाया हुआ है बिल्कुल पढ़ने के लिए आपको। ठीक है, Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन मिलके MgO बन गया, क्या बन गया भाई, MgO बन गया, तो यहाँ पे बन गया MgO। रासायनिक समीकरण को लिखने के सांकेतिक तरीका, देखिए रासायनिक समीकरण कभी भी लिखना है ना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपको उसका संकेत याद होना चाहिए, उसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, तब आप लिखेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा, कैसे हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, ये बात भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिएगा।
अब आगे बात की जा रही है अभिकारक। अभिकारक है कौन भाई? अभी मैंने बोला कि दो लोग जो मिल रहे हैं वही अभिकारक है, और जो नया प्रोडक्ट बना रहा है वो तो उत्पाद हो गया हमारा। तो देखिए अभिकारक कौन है, कह रहा है कि वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब कोनो भाग लेगा, दो गो मिल के भाग लिया है, दोनों भाग लिया है कि हम लड़ेंगे, लड़ाई होगा दोनों का, ठीक है, अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ऊपर समीकरण में आपने देखा था, वही बात मैंने पहले ही समझा दिया है कि जो दो को मिलेगा वो दोनों रसायन, और जो आगे मिलेगा उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये बात फाइनल होता है, ठीक है। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया ये आप देख सकते हैं, ये कैसे कैसे रासायनिक अभिक्रिया किया जा रहा है, देख लीजिएगा। ये टोटल ये किया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया, ये मैं आपको लाइब्रेरी में करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ बनने को उत्पादन कहते हैं। अब भाई ये बात मैंने पहले समझा दिया, अभिक्रिया हो जाता है और उसके बाद जो पदार्थ, अभिकारक किसको कहते हैं? जो दो को मिलता है और उसके बाद जो निकलता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। वही बात यहाँ भी बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है पूरा, ठीक है, ये हमारा उत्पाद मिला हुआ है भाई, ठीक है। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं, आगे देखिएगा। रासायनिक समीकरण को लिखना, इसको लिखना भी मैं पहले आपको बता दिया हूँ कि कैसे हम रासायनिक समीकरण, अभी मैं थोड़े देर के बाद मैं हट जाऊँगा और आपको स्क्रीनशॉट करने का मौका मैं दूंगा, ठीक है, घबराइए मत। और अगर जो आपको समझना है तो बस समझ के चलिए रासायनिक समीकरणों को लिखने का तरीका क्या होगा। तो रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, इसलिए रासायनिक समीकरण को तीर के निशान से कभी भी कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो बताया जा रहा है भाई तीर के निशान से, देखिएगा तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी अभिकारकों को लिखा जाता है उनके बीच में प्लस, जब अभिकारकों को लिखा जाता है जैसे कि Mg + O2 तो मिला क्या बना MgO, राइट। ये जो बना हुआ है तो इसमें समझना है कि ये दोनों मिलके क्या है, अभिकारक है। क्या है मेरे भाई? अभिकारक। और अभिकारकों के बीच में हमेशा क्या लगाया जाता है? धन का चिन्ह लगाया जाता है। और इसी प्रकार दाईं ओर, उनके दाईं ओर की बात कर ले, यहाँ से दाहिना एनियन है, यहाँ से दाहिना एनियन है, तो दाईं ओर कभी भी किसका सिंबल लगाया जाता है मेरे भाई? दाईं ओर कभी भी किसका? एरो का चिन्ह लगाया जाता है। और उन्हें उत्पादों को लिख दिया जाता है, मतलब उधर उत्पाद, उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ भी अगर जो अलग अलग बनने लगा प्रोडक्ट तो उनके बीच में भी किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, सबसे पहले तो आपको संकेत याद होने चाहिए, संकेत के बाद एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, उसके बाद आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए इतना के बाद हम थोड़ा सा और आपको दिखा दे रहे हैं, और बाकी देख लीजिएगा। यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिख के दिखाया गया है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, पूरा समीकरण लिख के दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये पूरा होता है बाईं ओर, देखिए ये पूरा बाईं ओर है, ये पूरा दाईं ओर है, और ये है एरो, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है जिंक + H2SO4, ये बन गया जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बन गया पूरा। तो इसके बाद हम कंकाली रासायनिक समीकरण, देखिएगा इसके कंडीशन क्या है कि इसको थोड़ा सा हम समझ ही लेते हैं और आगे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, चलिए तो इस समीकरण को थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं भाई कंकाली रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण की मैं बात कर रहा हूँ, रासायनिक समीकरण हम अच्छे से जानने वाले हैं। क्या है रासायनिक समीकरण, देख लीजिएगा। तो बोला इस समीकरण में निरीक्षण कीजिए कि तीर, यहाँ पे क्यों नीचे आ गया, इस समीकरण में निरीक्षण कीजिए कि तीर बाईं ओर और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या को गिनिए। प्रत्येक तत्व के दोनों ओर के अणुओं की संख्या समान नहीं है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या थोड़ी असंतुलित है, बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 अणु है जबकि दाईं ओर सिर्फ 1 है। इस बात को यहाँ पे समझना है।
कंकाली का मतलब बिल्कुल कंकाल हो गया। ठीक है, देखिएगा हेजा mg जितना है हेजा mg उतने है, लेकिन हेजा ऑक्सीजन 2 गो है, हेजा ऑक्सीजन 1 गो है। अब क्या होगा भाई, तो अब इसको संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करना भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, टोटल बात। ठीक है, तो संतुलित करना हम सीखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ से जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ से जो हम पढ़ेंगे कि भाई संतुलित, देखिए द्रव्यमान। अब यहाँ से मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ के बाद आप रोज़ाना वीडियो को देखिएगा, एकदम पूरा नेक्स्ट वीडियो करके देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो फिलहाल मैंने आपको बस बताया जितना उतना कवर कीजिए, और हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम संतुलित करते हैं। ठीक है, तो संतुलित करना हम आपको सिखाएंगे, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार बता दीजिए। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए।